नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के भारतीय सेना की पिटाई वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों के पीछे या तो देशद्रोही लोगों से उनको जानकारी मिली होगी या फिर चीनी सूत्रों से उनको यह जानकारी मिली होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से मिली फंडिंग और उसके चीन से संबंधों पर भी कड़े सवाल उठाए हैं। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा एक प्रेस वार्ता में थे और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर यह हमला किया और आगे बोला कि राहुल गांधी अपने सूत्रों का खुलासा करें। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध क्यों बनाए, इस पर सवाल खड़े किए और आगे कहा कि इन संबंधों के बनने के पीछे की आखिरकार शर्तें क्या हैं और किस आधार पर यह संबंध विकसित किए गए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से फंडिंग मिलती है और राहुल गांधी के इस बयान का सोर्स क्या था, वो बयान का सोर्स भी उन्होंने मांगा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय सेना के जवानों की पिटाई हुई है। वहीं आगे हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि उन्हें जरूर अपने सोर्स का खुलासा करना चाहिए। वैसे उनके सोर्स या तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होंगे या फिर कोई चाइनीज। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दिसंबर महीने की शुरुआत में यह कहकर विवादों को जन्म दिया था कि एलएसी पर चीनी जवानों ने भारतीय जवानों को पीटा है और पीएलए भारत पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। संसद में भी विदेश मंत्री जयशंकर ने इसको लेकर के निंदा की थी। वहीं शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे असम के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के संघ और भाजपा को गुरु मानने वाले बयान पर भी जब हिमंत बिस्वा शर्मा से सवाल किया गया, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनके गुरु हैं तो उन्हें नागपुर जाकर भारत माता के ध्वज को प्रणाम करना चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। फिर आगे राहुल गांधी से हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि आप आरएसएस और भाजपा को गुरु मत मानो, गुरु हमारा भारत मां का ध्वज है। आप उस ध्वज को गुरु मानो, उस ध्वज के नीचे आओ, नतमस्तक हो जाओ। वहीं इसके आगे हिमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि संघ का द्वार सबके लिए खुला है। राहुल गांधी को केवल बयानों में नहीं बल्कि सच में गुरु मानना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नागपुर जाएं, ध्वज को प्रणाम करें और स्वयंसेवक के रूप में अपने जो जीवन यात्रा है उसको आगे बढ़ाएं। वहीं आगे वो कहते हैं कि संघ में किसी का भी स्वागत नहीं होता है, लोग स्वयं यानी कि लोग खुद संघ में आते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं कभी भड़काऊ बयान नहीं देता हूं, मैं अशोक गहलोत से पूछूंगा कि मैंने कब भड़काऊ बयान दिया। आप नागपुर आइए, हमारे ध्वज के नीचे आपका स्वागत है। तो जो भड़काऊ बयान को लेकर अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया था उसका भी रिप्लाई दिया हिमंत बिस्वा शर्मा ने। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को यह दावा किया था कि राहुल गांधी 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जब इसको लेकर सवाल किया गया तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर कहा कि विपक्ष का उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी हैं और वही आगे भी बनेंगे। वहीं पीएम पद के लिए अन्य संभावित उम्मीदवारों के बारे में जब पूछा गया हिमंत बिस्वा शर्मा से तो हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आगे हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल किसे मिलेगा। ये उन्होंने गुजरात इलेक्शन के दौरान भी कहा था हिमंत बिस्वा शर्मा ने। वहीं असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के और भी बयानों का पलटवार किया। साथ ही जिस तरह से ठंड में टी शर्ट में जो वो घूम रहे हैं राहुल गांधी, उस पर भी तंज कसा। दरअसल शनिवार को राहुल गांधी ने
जिस प्रेस वार्ता का आयोजन किया था उसमें जो है टी शर्ट को लेकर भी जिक्र आया, जिसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ये उनका महज एक जो है फैशन स्टेटमेंट है। एक गरीब व्यक्ति की मजबूरी होती है, लेकिन राहुल गांधी का ये फैशन है। आप अपने गर्म कपड़े डोनेट कर दीजिए। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आगे कहते हैं कि राहुल गांधी को अगर ठंड से डर नहीं लगता है तो उन्हें तवांग जाना चाहिए। वही जो तवांग का जिक्र लगातार चल रहा है, वहीं नीतीश कुमार के भी कुछ आरोप थे भारतीय जनता पार्टी पर। उन आरोपों को भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका जवाब दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर अपनी बात रखी है, जिसमें नीतीश कुमार ने यह बोला था कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रही है, वो काम नहीं कर रही। केंद्र सरकार काम नहीं कर रही, सिर्फ प्रचार कर रही है। और इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि मुझे तो इस सरकार के केवल काम दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे नेटवर्क का विस्तार नॉर्थ ईस्ट तक हो रहा है, हर घर को बिजली मिल रही है। इन सब का प्रचार कहां पर है? ये सरकार प्रचार की जगह सिर्फ और सिर्फ काम करने में यकीन रखती है और प्रचार की जगह जो है वो केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं असम के नए जिलों को लेकर भी उन्होंने कहा कि असम के नए जिलों को फिर से पुराने जिलों में जो है मर्ज किया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि डीलिमिटेशन की वजह से 1 जनवरी से कोई प्रशासनिक काम नहीं कर पाएंगे और इस वजह से जो है दिल्ली में बैठक करनी पड़ी, देश की राजधानी दिल्ली में बैठक करनी पड़ी। दरअसल 1 साल पहले बनाए गए 4 नए जिलों को फिर से पुराने जिलों में मर्ज कर दिया गया। असम के बजाली, बिश्वनाथ, होजाई और तमुलपुर को फिर से पुराने जिलों में मर्ज कर दिया गया है। ये चारों जिले सब डिवीजन के रूप के में जो है रह करके काम करते रहेंगे और वहां के पुलिस और प्रशासनिक कार्यालय यथावत जो है वो इसमें काम करते रहेंगे। वहीं असम कैबिनेट को लेकर भी उन्होंने बताया, असम कैबिनेट की बैठक को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि कैबिनेट बैठक में जो पेंडिंग प्रपोजल था उसका निस्तारण किया और 13 से 14 पेंडिंग प्रपोजल थे जिन्हें कैबिनेट में क्लियर किया गया है। अब आपका इसको लेकर क्या कहना है? जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर पलटवार किया है, चाहे फिर वो संघ और भाजपा को लेकर के जो कमेंट आया था राहुल गांधी का, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि आपको जो है अगर संघ में आना है तो यहाँ पे स्वागत नहीं किया जाता किसी का, बल्कि स्वयं जो है लोग संघ में आते हैं, खुद लोग संघ में आते हैं, ध्वज को नमस्कार करते हैं। और उसके अलावा चीन को लेकर जो कमेंट आया था राहुल गांधी का, उस पर भी हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से पलटवार किया गया। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।